बुलेटिन का आगाज इस अहम खबर के साथ कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की संगीन गलती। सरकारी स्कूल्स में 13 लाख किताबों की सेट कम भेजने का इंकशाफ। कराची के तलबा को भी 1 लाख किताबें कम मिलेंगी। बोर्ड इंतजामिया ने 47 लाख के बजाय 34 लाख तलबा को किताबें देने का मंसूबा बनाया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने मतलूबा किताबें भिजवाने की हिदायत की थी। रिफॉर्म सपोर्ट यूनिट ने गुज़श्ता साल के एनरोलमेंट के आदाद शुमार बोर्ड इंतजामिया को दिए। जी हाँ, आपको अपडेट कर रहे हैं। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की संगीन गलती सामने आई, जिसमें सरकारी स्कूलों में 13 लाख किताबों के सेट कम भेजने का इंकशाफ। कराची के तलबा को भी 1 लाख किताबें कम मिलेंगी। बोर्ड इंतजामिया ने 47 लाख के बजाय 34 लाख तलबा को किताबें देने का मंसूबा बनाया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने मतलूबा किताबें भिजवाने की हिदायत की थी। रिफॉर्म सपोर्ट यूनिट ने गुज़श्ता साल के एनरोलमेंट के अदाद शुमार बोर्ड इंतजामिया को दिए। नया तालीमी साल शुरू होने में चंद दिन बाकी रह गए हैं। उर्दू बाजार में ताहाल किताबें दस्तयाब नहीं हैं। वालिदैन और तलबा उर्दू बाजार के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा आयमा खान से। आयमा, अपडेट कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, देखिए नया तालीमी साल जो है वो शुरू होने में अब से बस सिर्फ कुछ दिन बाकी रह गए, लेकिन ताहाल हम देख रहे हैं कि ना ही जो है वो सरकारी स्कूलों में सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से जो है वो किताबों की तकसीम का काम शुरू हुआ है, बल्कि हम ये भी देख रहे हैं कि उर्दू बाज़ार में भी जो है वो किताबें दस्तयाब नहीं हैं। तो बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो उर्दू बाज़ार ट्रेडर एसोसिएशन के चेयरमैन साजिद यूसुफ साहब मौजूद हैं। इनसे तफसीलात लेंगे। सर, हमारी ये बुक्स का काम सितंबर अक्टूबर में शुरू हो जाता था प्रिंटिंग के हवाले से। तो हमारे साबका चेयरमैन साहब थे, उन्होंने एलोकेशन नहीं की, एफटी का टेंडर नहीं किया, वो 2 महीने डिले हुआ। और लास्ट ईयर आपको मालूम है बुक शॉर्ट रही हैं, जो एफटी की थी फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, वो फैब में जाके मुकम्मल की गई, जो हमारी केयर टेकर हुकूमत थी उनके एक्स्ट्रा बजट देने से। अच्छा, ये मामला ऐसा हुआ कि जब वो उस वक्त नहीं कर सके ये एलोकेशन, अच्छा सेशन हमारे स्टार्ट होना था मार्च और अप्रैल में, लेकिन कुछ हमारे जो साजिशी टोले थे, जो हमारे साथी थे, वो पब्लिशर, इन्हीं के रजिस्टर जो पब्लिशर थे, वो चले गए कोर्ट, और कोर्ट से स्टे पे स्टे लेते रहे। मेरा ख्याल है 4 दफ़ा शायद इन्होंने स्टे लिया और इदारे को काम करने से रोका गया। 2 साल से हम इसी वजह से मैंने ये हमारी फाइल भी की है एसोसिएशन। देखें जी, जब तक ये बाइफिकेट नहीं करेंगे, सिंध गवर्नमेंट और सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड अगर बाइफिकेट करते हैं ना, एक बुक्स एक पब्लिशर को 1 लाख अलॉट नहीं करें, अगर उस 5 पब्लिशर को, इन्हीं के रजिस्टर्ड पब्लिशर, उनको 20-20 हज़ार अलॉट करते हैं, तो इसका ये फ़ायदा है कि ये बुक्स 1.5 से 2 लाख सेल होंगी। और आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि यहाँ पे बड़े ज़्यादा माँ बाप परेशान हो रहे हैं, स्टूडेंट आ रहे हैं और बेचारे 6-6, 5-5 चक्कर लगा के जा रहे हैं, उनको कोर्स मुहैया नहीं हो रहे। हमारे साथ जो है वो उर्दू बाज़ार ट्रेडर एसोसिएशन के चेयरमैन साजिद यूसुफ साहब मौजूद थे। इनका ये बताना है कि मार्केट में जो है वो अब तक किताबें दस्तयाब नहीं है। ताहम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से ये कहा गया है कि 15 अगस्त यानी नया तालीमी साल शुरू होने से पहले जो है वो तमाम तर किताबें मार्केट में जो है वो पहुंचा दी जाएंगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि चंद दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन मार्केट में किताबें दस्तयाब ना होने की वजह से यहाँ आने वाले तलबा और वालिदैन को जो है वो खासी परेशानी। पढ़े लिखे नौजवानों के लिए खुशखबरी, महकमा रेलवे में भर्तियों का आगाज़। पाकिस्तान रेलवे का ग्रेड 14 और ग्रेड 11 की 572 आसामियों पर भर्ती का फैसला। रेलवे हेडक्वार्टर ने असिस्टेंट स्टेशन मास्टर और सब इंजीनियर्स की भर्ती का ऐलान कर दिया। पढ़े लिखे नौजवानों के लिए अच्छी खबर है, महकमा रेलवे में भर्तियों का आगाज़। पाकिस्तान रेलवे का ग्रेड 14 और ग्रेड 11 की 572 आसामियों पर भर्ती का फैसला। रेलवे हेडक्वार्टर ने असिस्टेंट स्टेशन मास्टर और सब इंजीनियर्स की भर्ती का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, भर्तियों का आगाज़ भी हो चुका है और भर्ती का ऐलान भी किया गया है। पढ़े लिखे नौजवानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। तफसीलात के लिए बात करेंगे अक्सा शाहिद से। आगाह कीजिएगा हमें अक्सा। बिल्कुल, पढ़े लिखे नौजवानों के लिए खुशखबरी, महकमा रेलवे की जानिब से जो है वो भर्तियों का आगाज कर दिया गया है। पाकिस्तान रेलवे का ग्रेड 14 से 11 की 570 के करीब जो है वो आसामियों का जो ऐलान कर दिया गया। रेलवे हेडक्वार्टर ने असिस्टेंट मास्टर और सब इंजीनियर के लिए जो है वो भर्तियों का ऐलान किया। इसका जो है वो भर्तियों के आसामी के लिए जो है वो फॉर्म भी जारी कर दिया गया। चीफ पर्सनल ऑफिसर रेलवे ने तमाम डिवीजन को बाजरिया मरासला जो है वो आगाज कर दिया गया है। 225 असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, 130 मैकेनिकल सब इंजीनियर, जबकि 60 के करीब जो है वो इलेक्ट्रिकल सब इंजीनियर और 62 के करीब जो है वो सिविल इंजीनियर की जो है वो भर्तियां की जाएंगी। जबकि 48 सिंगल सब इंजीनियर और 34 टेलीकॉम सब इंजीनियर, जबकि 10 इंजीनियर जो है वो डाइनिंग भर्ती की जाएगी। जबकि इसी तरह अगर हम बात करें तो
ख्वाहिशमंद अफराद 28 अगस्त तक जो है वो दरख्वास्तें हेडक्वार्टर में जमा करवा सकते हैं। दरख्वास्त गुजार पाकिस्तान रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। कल असामियों में जो है वो 58% ओपन मेरिट, जबकि 20% रेलवे मुलाजिम को जो है वो बच्चों का कोटा होगा, जबकि 10% कोटा रिटायर्ड मुलाजिम, 5% कोटा जो है वकीलों का, और इसी तरह 5% कोटा जो है वो यतीम बच्चों का, 2% कोटा जो है वो माजूर अफराद के लिए मखसूस किया गया है। जी बहुत शुक्रिया आक्स आपका। एक साल में हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम लेवी की मद में 76% इजाफा। माली साल 2023-24 में पेट्रोलियम लेवी की मद में 1020 अरब नॉन टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा किया गया। जी हाँ, एक साल में हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम लेवी की मद में 76% इजाफा हुआ है। माली साल 2023-24 में पेट्रोलियम लेवी की मद में 1020 अरब नॉन टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा किया गया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे अशरफ खान से। जी बताइएगा। जी, फाइनेंस डिवीजन का दस्तावेज हमें मिले हैं जिसमें देखा गया कि माली साल 2023 और 24 में हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी की मद में 1020 अरब रुपए वसूल किए गए। गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में पेट्रोलियम लेवी में 76% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। माली साल 2022-23 में पेट्रोलियम लेवी की मद में 580 अरब रुपए इकट्ठे हुए थे। पेट्रोलियम लेवी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा नॉन टैक्स रेवेन्यू की मद में सामने आई है और माली साल 2023-24 में नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है 3050 अरब रुपए जमा हुए, जिसमें देखा जाए नॉन टैक्स रेवेन्यू गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले 78% का बड़ा इजाफा हुआ है और जिसमें सिर्फ 33% हिस्सा जो है पेट्रोलियम लेवी का शामिल हुआ है। और ये भी बताया कि हुकूमत ने माली साल 2023-24 में 3 लीटर पेट्रोल पर जो है पेट्रोल और डीजल पर 60 रुपए पेट्रोल लेवी आई थी। और रवा माली साल के बजट में पेट्रोलियम लेवी जो है 10 रुपए बढ़ा दी गई है, जो कि 60 रुपए से बढ़ के 70 रुपए हो गई है। 1 जुलाई से अब तक हुकूमत ने लेवी में इजाफा नहीं किया है। अशरफ, यहाँ पर एक बात सामने आ रही है कि जो माहिरीन कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत पेट्रोल और बिजली के बिलों से ही सारा रेवेन्यू इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तस्दीक भी हो जाती है इस बात की। ये बिल्कुल अहम सवाल किया है आपने और ये टैक्स माहिरीन भी यही कंसर्न कर रहे हैं कि ये इनडायरेक्ट टैक्स की मद में आता है, जो कि आवाम पे जो एक महंगाई की शक्ल में बोझ पड़ता है। अगर हम सिर्फ पेट्रोल और डीजल की बात करें तो 1 लीटर पेट्रोल कोई आम आदमी भी डलवाता है तो 60 रुपए उसने दिए, अब जो है वो 60 रुपए से बढ़ के 70 रुपए हो गया, यानी कि 10 रुपए का इजाफा हुआ, उसका बोझ मजीद आएगा। साथ ही बिजली की कीमतें देखें तो हम एक साल के दौरान ही अगर कीमत देखें तो नुमाया इजाफा देखा गया है, जिसमें आपका कैपेसिटी चार्जेस है जो कि 15 रुपए थी वो बढ़ के 24 रुपए पर यूनिट हो गई, यानी कि जो बिजली की कॉस्ट है उससे ज्यादा कैपेसिटी बंद पावर प्लांट और उसकी सलाहियत कम पे हम अदा कर रहे हैं, तो ये महंगाई की शक्ल में आवाम पर ही आ रहा है। ठीक है अशरफ, हमारे साथ ही मौजूद रहिए। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर है, तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। OGDCL ने ज़िला कोहाट में तेल और गैस की नई दरियाफ्त कर ली। OGDCL हुकाम के मुताबिक कुआं 1 से 159 बैरल यौमिया खाम तेल की पैदावार हासिल हुई। अशरफ खान हमारे साथ ही मौजूद हैं, इस पर अपडेट कीजिएगा हमें। जी देखा जाए OGDCL ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिख दिया जिसमें बताया है कि जो जिला कोहाट है वहाँ पे जो है तेल और गैस की नई दरियाफ्त मिली है। कुएं की जो है तकरीबन 3774 मीटर गहराई तक खुदाई की गई है। इब्तदाई नताइज के मुताबिक राजगढ़ कुएं 1 से 1 करोड़ 64 लाख MMCFD यौमिया गैस हासिल हुई है। साथ ही इसी कुएं से 160 बैरल यौमिया खाम तेल की पैदावार भी हासिल हुई है। और ये भी OGDCL का कहना है कि नई पैदावार से इस इलाके में तरक्की होगी और खुशहाली के नए दौर का आगाज होगा। जी बहुत शुक्रिया अशरफ खान आपका। अब बात करेंगे कराची से अंदरून मुल्क रवाना होने वाली ट्रेनें मौसम की खराबी के बायस ताखीर का शिकार हैं। कैंट स्टेशन पर आवाम का रश लग गया। जी बिल्कुल, कराची से अंदरून मुल्क रवाना होने वाली ट्रेनें मौसम की खराबी के बायस ताखीर का शिकार हैं। आपको बताते चलें कि कराकरम एक्सप्रेस 5 घंटे ताखीर के बाद 3:15 पर कराची कैंट स्टेशन पहुँची है। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस 4 घंटे ताखीर के बाद 2:45 पर कराची के स्टेशन पहुंची। मिल्लत एक्सप्रेस 4 घंटों की ताखीर के बाद 4 बजे कराची पहुंचेगी। ग्रीन लाइन 1 घंटा ताखीर के बाद 2:45 के बजाय 4:45 पर कराची पहुंचेगी।
راولپنڈی تا کراچی رحمان بابا ایکسپریس 4:35 کے بجائے شام 7 بجے کراچی پہنچے گی۔ لاہور تا کراچی پاک بزنس ایکسپریس 4 گھنٹوں کی تاخیر کے بعد 3 بجے پہنچی۔ کراچی تا لاہور تا کراچی ایکسپریس 1:30 بجے کے بجائے رات 10:30 بجے پہنچے گی۔ کراچی تا پشاور رحمان بابا ایکسپریس 1 گھنٹہ تاخیر سے 1 بجے روانہ ہوئی۔ کراچی تا لاہور علامہ اقبال ایکسپریس 3:30 کے بجائے 5:45 پر روانہ ہوگی۔ جی آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، کراچی تا لالا موسیٰ ملت ایکسپریس شام 5 کے بجائے رات 7 پر روانہ ہوگی، جبکہ کراچی تا لاہور پاک بزنس ایکسپریس دوپہر 4 کے بجائے شام 6:15 پر روانہ ہوگی اور ٹرینوں کی کئی گھنٹوں کی تاخیر کے باعث مسافر رل گئے ہیں۔ اور آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں یہاں پر، اگر پتہ ہوتا ٹرین گھنٹوں لیٹ ہے تو ٹکٹ ہی نہیں خریدتے، مسافر کی جانب سے کہا گیا ہے۔ مزید انہوں نے کہا ہے کہ یہ تکلیف میں بیٹھے ہیں اور آنکھ کا آپریشن ہوا ہے، یہاں پر رش سے بچنا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ بات کرنے کے لیے اقصیٰ شاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اقصیٰ بتائیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت کراچی کینٹ اسٹیشن پر موجود ہوں اور آپ کو میرے کب میں جو ہے وہ مسافروں کا کئی بڑی تعداد میں جو ہے وہ یہاں پر رش نظر ہوگا۔ میں اپنے کیمرہ مین سے بھی کہوں گی کہ یہاں پہ دکھائیں کہ اس قدر مسافر جو ہے وہ یہاں پر ہجوم میں بیٹھے ہوئے ہیں، نیچے سامان رکھ کے جو ہے وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کتنا مشکل ہو گیا کیونکہ سیٹوں پہ جگہ جو ہے وہ تنگ ہو گئی ہے۔ آگے اس تمام پلیٹ فارم کی اگر ہم بات کریں تو یہی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ پلیٹ فارم نمبر 1 سے پلیٹ فارم نمبر 7 تک کی یہی کچھ صورتحال ہے کہ لوگ جو ہے وہ پل کے اوپر تک جو ہے وہ سامان رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو یہاں سے دوسرے پلیٹ فارم تک جانے کا جو برج بنایا گیا ہے اس پہ بھی جو ہے وہ شہری یہاں پر انتظار کر رہے ہیں، سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کیونکہ ٹرینیں 1-2 گھنٹے نہیں کئی گھنٹوں کے تاخیر کا شکار ہے۔ کراچی ایکسپریس جو آج 1:30 بجے کراچی کینٹ اسٹیشن پہنچی تھی لاہور سے، وہ رات 10:30 بجے پہنچے گی۔ علامہ اقبال ایکسپریس جو ہے وہ 2 گھنٹے تاخیر کا شکار ہے۔ رحمان بابا ایکسپریس جو ہے وہ 2 گھنٹے تاخیر کا شکار ہے۔ کم سے کم بھی ٹرینیں جو ہے وہ 2 سے 4 گھنٹے تاخیر کا شکار ہیں۔ کچھ دوست یہاں پر آئے ہوئے تھے مل کے بیٹھے ہوئے اور کچھ دیر قبل جو ہے وہ یہاں پر لوڈو کھیل رہے تھے۔ جب ان کو پتا چلا کہ ان کی ٹرین جو ہے وہ 2 گھنٹے لیٹ ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں، وہ جانتے ہیں، بتائے گا کہ کتنے بجے سے انتظار کر رہے ہیں؟ ہم 2 بجے سے انتظار کر رہے ہیں اور ٹرین ہماری ابھی تک نہیں آئی۔ اچھا، یہ بتائیں ٹرین کا ٹائم نکل گیا؟ ٹرین کا ٹائم نکل گیا، 2 گھنٹے لیٹ ہو گئی ٹرین ابھی تک۔ تو یہ بتائیں، ہم دیکھ رہے تھے لوڈو کھیل رہے تھے، پتا تھا کیا گھر سے ٹرین لیٹ ہونے والی ہے؟ ہوتا تو ہم لیٹ ہی آتے نا گھر سے، پتہ ہی نہیں تھا ہمیں۔ یہ بتائیں تو ابھی کیا سوچا ہے، واپس گھر جانا ہے یا یہیں پہ انتظار کرنا ہے؟ جانا، ٹکٹ لگائی ہوئی 6000 روپے کی، گھر جائیں گے کیا فائدہ ہوگا جا کے؟ ٹرین آپ کی اتنی لیٹ ہے تو گھر جا کے واپس آ جائیں یہ گے؟ تو کراچی کا اصول ہے، کراچی میں ہر جگہ یہی ہے۔ میں تو کراچی گھومنے پھرنے آیا تھا، یہاں پہ سارا کچھ حالات ہی اتنے خراب ہیں۔ میرا ایک موبائل چھین گیا یہاں پہ آ کے، کبھی زندگی میں میرے ساتھ واردات نہیں ہوئی۔ کراچی میں آ کے پہلے گھومنے پھرنے آیا ہوں، ایک موبائل دے کے جا رہا ہوں یہاں پہ۔ اب ٹرین میں آ رہا ہوں، یہاں پہ ٹرین نہیں مجھے مل رہی، 2 گھنٹے لیٹ ہے۔ نہ میں نے ممی کو بتایا، اپنی ممی فون نہ کال جا رہی نہ میسیج جا رہا ہے، کیا کروں میں گھر جا کے؟ گھر پر سے زیادہ گالیاں پڑیں گی۔ اچھا یہ بتائیے گا کون سی ٹرین میں جانے والے ہیں؟ پاک بزنس ایکسپریس ابھی تک نہیں آئی نہیں ابھی تک۔ یہ بتائیں آپ کے ساتھ اور کون کون آیا ہوا ہے؟ میرے ساتھ یہ 2 میرے کزن ہیں، یہ میرا فرینڈ ہے، ہم ساتھ لیٹنے جا رہے ہیں۔ اچھا آپ کہاں گھومنے جا رہی ہیں؟ اپنے گھر واپس جا رہی ہیں؟ میرا گھر لاہور میں، آگے سے ہم ٹور آنے پہ جا رہے والے ہیں۔ بھی پریشان ہیں اور موبائل چھیننے کا بھی شکوہ کر رہے ہیں، لیکن اس وقت ہم بات کر رہے ہیں ٹرینوں کی تاخیر سے روانگی اور پہنچنے کی۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا اقصیٰ۔ سندھ حکومت نے بس اڈوں کو شہر سے باہر منتقل کرنے کا اعلان کر دیا۔ وزیر ٹرانسپورٹ کہتے ہیں مسافروں کے لیے بس اڈوں سے مفت شٹل سروس چلائی جائے گی۔ کراچی بس ٹرمینل پر پولیس چیک پوسٹ بنانے کا بھی اعلان کر دیا۔ رپورٹ کریں گے اقصیٰ شاہد۔ کراچی والوں کے لیے ایک اور خوشخبری، سندھ حکومت کا بہترین سفری سہولیات کی فراہمی کے لیے بڑا اقدام، بس اڈوں کو شہر سے باہر منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شرجیل میمن کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے کر لیے گئے۔ وزیر ٹرانسپورٹ کا کہنا تھا مسافروں کو ٹرمینل تک پہنچانے کے لیے مفت شٹل سروس 14 اگست سے شروع کر رہے ہیں۔ شٹل سروس کینٹ اسٹیشن، سگیر روڈ شہید، امیجنا روڈ اور الکرم اسکوائر سے شروع کی جائے گی۔ شٹل سروس شروع ہونے کی خبروں پر شہری بھی مطمئن دکھائی دیے، کہتے ہیں نئی سروس بسوں میں دھکے کھانے والوں کے لیے نعمت ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، تو اس سے تو جو ہے نا اللہ کرے اس طرح ہی اچھے فیصلے اور بھی کرتے رہیں۔ شٹل سروس جو ہو رہی ہے بہت اچھی ہو رہی ہے، اس کے لیے سب کو فائدہ۔ شرجیل انعام میمن نے تمام اسٹیک ہولڈرز کے مفادات کا خیال رکھتے ہوئے اقدامات اٹھانے کی ہدایت کر دی۔ وزیر ٹرانسپورٹ نے کراچی بس ٹرمینل پر پولیس چیک پوسٹ بنانے کا بھی اعلان کیا۔ اقصیٰ شاہد سٹی 21۔ کراچی چیمبر نے تاجروں کے احتجاج کے بجائے مذاکرات کا مشورہ دے دیا۔ نائب صدر تنویر باری کہتے ہیں کہ تاجر احتجاج کرنے سے پہلے ٹیبل ٹاک کریں، دکانداروں پر 60,000 روپے فکس ٹیکس مسترد کرتے ہیں۔
हुकूमत ताजरों से मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल हल करे। काविश मेमन की रिपोर्ट। एहतजाज नहीं, मुज़ाकरात करें, कराची चैम्बर ने ताजरों को मशवरा दे दिया। नायब सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स तनवीर बारी कहते हैं कि दुकानदारों पर 60,000 रुपए फिक्स टैक्स मुस्तरद करते हैं। ताजर टैक्स देना चाहते हैं मगर हुकूमत एतमाद में लेकर फैसले करे। ये जो इन्होंने SRO जारी की है जिसमें जो है इन्होंने 60,000 रुपये और 45,000 रुपये महीना के हिसाब से जो है टैक्स लगाया है, एडवांस टैक्स जो है वसूल करेंगे। हम इसे मुस्तरद करते हैं और हम चाहते हैं कि जो है FBR और जो है वज़ीर ख़जाना जो है ताजरों से मुज़ाकरात करें। तनवीर बारी बोले कि हड़ताल की हिमायत के लिए चैम्बर पर दबाव है, लेकिन ताजिर एहतजाज करने से पहले टेबल टॉक करें। हम पे प्रेशर होता है कि जी हम जो है हड़ताल की हिमायत करें या हड़ताल की जो है कॉल करें, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि पहले मुज़ाकरात करें, बातचीत के ज़रिए जो भी मसाइल हैं उनको हल करें, उसके बाद फिर हम उसका फैसला करेंगे कि हमें हड़ताल करनी है नहीं। नायब सदर कराची चैम्बर का कहना था कि जो लोग टैक्स नेट में नहीं वो आना चाहते हैं, लेकिन मसाइल पैदा होने की वजह मुशावरत का फुकदान है। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ काविश मेमन से T21। अवामी हुकूक और मसाइल का मदावा किए बगैर सड़कों से हरगिज़ नहीं उठेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम ज़फ़र ने दो टोक कह दिया। कहा IPP's मुआहदा एक तरफा नहीं, 25 करोड़ अवाम का मसला है। कराची में ही धरनों का दायराकार बढ़ाने के लिए मुशावरत जारी है। ताहा मलिक की रिपोर्ट देखिएगा। के इलेक्ट्रिक टैक्सेस का निफाज, बढ़ती महंगाई और IPP's मुआहदों के खिलाफ जमात इस्लामी डट गई। गवर्नर हाउस के बाहर धरना चौथे रोज भी जारी। मीडिया से गुफ्तगू में अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा कि हुक्मरानों को बांग्लादेश और दीगर ममालिक से सबक सीखना चाहिए और अवाम पर टैक्स का दबाव कम करना चाहिए। जिस तरह बांग्लादेश के अंदर तलबा निकले और उन्होंने एक तारीख रकम कर दी कि वक्त की सिविल आमिर हुकूमत हसीना वाजिद की हुकूमत को मजबूर हो गई कि वो इस्तीफ़ा देकर मुल्क से फरार हो जाए। हुक्मरानों को इस बात को समझना चाहिए कि आपकी आवाम के खिलाफ की जाने वाली ये सारी साजिशें, ये सारा गठजोड़, ये बहुत महंगा पड़ेगा। मनम जफर बोले कि IPP's मुआहदा एक तरफा नहीं बल्कि 25 करोड़ आवाम का मसला है। रावलपिंडी के बाद अब कराची की मजीद शाहराहों पर पड़ाव डालने के लिए मुशावरत जारी है। जैसी फैसला होगा इंशाल्लाह सामने आएगा और हमारे पास सारे प्लान मौजूद हैं। शाहराहों पर धरने भी दिए जा सकते हैं, पूरे मुल्क के अंदर भी धरनों को फैलाया जा सकता है, सूबाई दारुल हुकूमतों के अंदर भी, और इसी तरह हड़ताल का ऑप्शन भी मौजूद है, पहियाजाम का ऑप्शन भी मौजूद है। ये सारे ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची ने गवर्नर हाउस के बाहर धरने में आज खवातीन के जलसे का भी ऐलान किया है। कैमरामैन फरहान के साथ ताहा मलिक, सिटी 21। यहाँ बात करेंगे सिंगर चौरंगी से शाह फैसल जाने वाला बागे कोरंगी रोड इंतजामिया का गफलत की भेंट चढ़ गया। बागे कोरंगी रोड पर जमा पानी मुसाफिरों के लिए अजियत का बाइस बना हुआ है। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। बागे कोरंगी की नाफुख्ता सूरत हाल, सेवरेज के पानी की नकासी ना होने पर सड़क तबाही के दहाने पर पहुंच गई। मुस्तकिल पानी खड़ा होने के बाइस रोड पर गहरे घड़े पड़ गए। हिचकोले खाती गाड़ियों का बागे कोरंगी से गुजरना इम्तिहान बन गया। आलम यह है कि हैवी ट्रैफिक का घड़ों में फंसना किसी हादसे का सबब बन सकता है। पूरा कल्टी हो गया, छोटा बच्चा हम भाग के ऐसे सुबह का टाइम में हमने उठाया, बच्चा बच गया, अल्लाह ने बचाया था। काली जो रश्का होता है ना वो पूरा कल्टी हो गया। बारिशें होती हैं, थोड़ी सी बारिश में पूरा कराची डूब जाता है। अगर ये कोशिश करें, ये देखें गटर ऊपर है, रोड नीचे है, कोशिश ये हो गटर नीचे हो हमेशा, रोड ऊपर हो। रोड की अबतर हालत की वजह से शहरी रॉन्ग वे इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। शहरियों ने मुतासिरा सड़क को जल्द दुरुस्त कराने का मुतालबा किया है। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन कराने वाले मुस्तहिक खानदान ब्रोकर माफिया से परेशान हैं। चेयरमैन UC 5 औरंगी टाउन ने मुनफरद इक़दाम उठा लिया। मलिक अख्तर ने BISP के अमले को अपने UC ऑफिस में जगह फराहम कर दी। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। औरंगी टाउन में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन पर ब्रोकर माफिया सरगर्म। चेयरमैन UC 5 ने मुस्तहिक खानदानों से लूट मार के तदारिक के लिए अहम इक़दाम उठा लिया।
मलिक अख्तर ने BISP के अमले को अपनी UC ऑफिस में जगह फराम कर दी। कहते हैं ज़ाती खर्च से सहूलियात भी फराम की हैं। मुख्तलिफ ज़राइम से जो है वो कंप्लेनें आ रही थी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के हवाले से कि लोगों ने छोटे छोटे इदारे खोले में, उसके अंदर ये जो गरीब लेडीज़ आती हैं इनसे कोई 300, 500, 400 रुपये की डिमांड करता है कि आप ये हमें दे दें और आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। अच्छा, ये लोगों की मैंने कंप्लेनें सुन के, तकलीफ़ें देख के, तमाम चीज़ें जो है मैं उठा के अपने हैंडओवर अपने पास लेके आया हूँ। उसके लिए मैं इनको जो सहूलत दे सकता हूँ वो देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखें, मैंने कल ही से काम चालू करा है। UC 5 के अमले के मुताबिक मुस्तहिक ख़ानदानों की इज्जत नफ्स मजरू किए बगैर इन्हें सहूलियात फराहम की गई हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का मेरी वाइफ का कार्ड बना हुआ है और मैं गया था, वाइफ का हो गया इंतकाल, तो मैंने किसी से बोला कि मैं कार्ड ट्रांसफ़र करना है ये, तो उन्होंने मेरे से बोला था कि भाई फ़लाना ब्रोकर है वो इतने पैसे लेगा, आपका काम कर देगा। तो फिर मैं आया अपने चेयरमैन UC 5 के चेयरमैन अख्तर भाई के पास, इनको मैंने बताया ये मसला है। इन्होंने बोला नहीं, कोई पैसे वैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम ऐसे ही हो जाएगा यहाँ पे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक ख़ानदान के अफराद ने UC 5 के चेयरमैन मलिक अख्तर के इक़दाम की तारीफ की है। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। बिजली की कीमतों में इजाफे और IPPs के मामले पर ताजर एक बार फिर सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं। सदर कोऑपरेटिव मार्केट के जनरल सेक्रेटरी असलम खान कहते हैं कि 8 अगस्त को तमाम ताजर तंजीमें बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफे के खिलाफ एहतजाज करेंगी। अयाज राना की रिपोर्ट। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें जहां ताजरों ने गुज़िश्ता कई दिनों हम देखा कि ताजर एहतजाज करते हुए हमें नज़र आए और उसके बाद फिर ताजरों ने क्या दोबारा सर जोड़ के बैठे। एक बार फिर ताजरों ने जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड कराने का जो है वो ऐलान किया। बिजली के बिलों से तंग आके एक बार फिर 8 तारीख को जो है वो रीगल के ऊपर एक बड़ा एहतजाज होने जा रहा है। असलम खान हमारे साथ मौजूद हैं जो कोऑपरेटिव मार्केट के जनरल सेक्रेटरी हैं। असलम भाई, क्या दोबारा सर जोड़ बैठे हैं ताजर बरादरी और बिजली से तंग आए, आप लोग दोबारा एहतजाज करने जा रहे हैं? हम तो हुकूमत से ये तवक्को कर रहे थे कि बुल्टन मार्केट में जो हमारा एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया था उसमें बहुत बड़ा एक एहतजाज था, तो हमने कहा वो हुकूमत उसके बाद जो है हमारे मुतालबात में नरमी करके और कुछ जो है कंपनसेशन देगी ताजरों को, पर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हुकूमत के कान में जूं नहीं रहेंगी। फिर 5 तारीख को तमाम ताजिर तंजीमें सर जोड़ कर यहाँ बैठी हैं हमारे साथ में और एक लायामल तय किया गया है कि 8 अगस्त बरोज़ जुमेरात शाम 4 बजे रीगल चौक पर एक अजीम शान ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा जिसमें कराची की तमाम तंजीमें शिरकत करेंगी और तमाम ताजिरों से भी दरख्वास्त करूँगा कि उसमें शिरकत करें। और जो लोग कल हमारी मीटिंग में नहीं आ सके या हम उन्हें नहीं बुला सके, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ये देखिए कि ये जो मामला है ये फ़र्द वाहिद का नहीं है, ये पाकिस्तान के 25 करोड़ और आवाम का मसला है। बिजली के टैरिफ में जो है वो कमी की जाए, IPPs के मायदे को मनसूख किया जाए, ताजिर दोस्त स्कीम जिसमें हमसे कहा गया था ये 100 रुपये महीने के लिया जाएगा, बाद में पिछले हफ्ते जो है एक SRO के ज़रिए ये ऑर्डिनेंस पास कर दिया कि ये जो है अब्दुल हारून रोड सदर की मार्केटों में 60,000 रुपये महीना लिया जाएगा, 7,20,000 रुपये पे असेस कर दिया गया। ये मुझे बताइए कहाँ का इंसाफ है? यहाँ तो लोगों की आप ये देखें कि लाइटें बंद हैं, ये लाइटें बंद करके अपनी बिजली बचा रहे हैं कि मेरा कम बिल आए, उसके बावजूद हमारे ताजिरों का यही कहना है कि हम लाइटें भी कम इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारा बिल जो है मज़ीद बढ़ता चला जा रहा है। मुझे ये बताइए कि मेरे घर का बिल जो रेजिडेंशियल एरिया है 750 यूनिट का बिल उसने मुझे 52,000 रुपये का भेजा और जब मैं यहाँ पर आकर देखता हूँ तो यहाँ 150 यूनिट का बिल 750 यूनिट का बिल वो भी जो है 52,000 रुपये का भेजा कॉमर्शियल पर। तो ये कहाँ का इंसाफ है? ये कौन से आपका तरीक़ाकार, कौन सा एक साइंटिफिक तरीके से जो है आपकी बेईमानी के तरीके से जो आप बिल भेज रहे हैं? तो इसकी मजम्मत करता हूँ और इसकी एहतजाज के लिए आवाम को दावत देता हूँ कि तमाम ताजिर, तमाम रहनुमा, तमाम अवाम रीगल चौक पे जमा हो ताकि हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएँ और हमारे मसाइल को हल किया जाए। और इसमें तमाम ताजिरों से एक बार फिर अपील करूँगा कि भरपूर तादाद में इसमें शिरकत करें। ये ना देखें कि ये मेरा फ़र्द वाहिद का ऐलान नहीं है, ये मुश्तरका हमारा सबका मसला है। बहुत शुक्रिया। असलम खान जो कि कोऑपरेटिव मार्केट के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका ये कहना है कि हमने कल सर जोड़ बैठे थे तमाम ताजिर और तकरीबन तमाम ही ताजिर तंजीमें जो हैं वो इनके साथ मौजूद हैं। 8 तारीख को 4 बजे एक बार फिर बड़ा एहतजाज जो है वो ताजिरों ने बिजली की कीमतों के और जो बिल इनके इस वक्त आ रहे हैं उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करने का फ़ैसला किया है। और अब जुमेरात का रोज़ जो है वो ये 4 बजे रीगल चौक पे तमाम ताजिर एक बार फिर जमा होकर भरपूर एहतजाज का मुजाहरा करेंगे। जी।
ताजरों ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ तिबले जंग बजा दिया। सदर सिंह सिंध ताजर इत्तेहाद जमील पराचा ने के इलेक्ट्रिक को लीगल नोटिस भेज दिया। कहा कि इलेक्ट्रिक बिजली के बिलों से इजाफी टैक्सेस खत्म करे। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। बिल्कुल देखिए, ताजिर बरादरी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ खुलकर सामने आ चुकी है। सिंध ताजिर इत्तेहाद ने के इलेक्ट्रिक को लीगल नोटिस भेज दिया है। लीगल नोटिस भेजने का क्या मकसद है? मेरे साथ जमील पराचा मौजूद है। पराचा साहब बताइएगा क्या वजह बनी लीगल नोटिस की और क्या कोई पटिशन दायर करने भी जा रहे हैं? जी देखें, के इलेक्ट्रिक के जो टैक्सेस इतने ज़्यादा बिलों में लगा लिए हैं, बड़े हुए टैरिफ, वो इस वक्त इस कदर बढ़ा दिए गए हैं कि अब ताजिर जो है वो भरने की अहलियत नहीं रखते। लोग दुकानें छोड़ कर जा रहे हैं, डिफ़ॉल्टर हो रहे हैं। एक दुकान जो 20-25 हज़ार रुपये किराए की है या 30 हज़ार किराए की, उसका बिल 25-30 हज़ार रुपये अगर आ जाए तो वो किस तरह अफोर्ड कर सकता है? ये अफोर्डेबल नहीं है। लिहाजा हमने एक लीगल नोटिस भेजा है कि आप लोग इसके टैरिफ वगैरह कम कर लें और इसमें जो टैक्सेस आए हैं वो टैक्सेस भी ख़त्म करवाएं हुकूमत से, वरना हम जो है फिर पिटीशन दाखिल करने जा रहे हैं। और 8 अगस्त को हमारा एहतजाज अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे बोल्डन मार्केट की तरह यहाँ भी एहतजाज ज़बरदस्त होगा इंशाल्लाह। हम एहतजाज ताजिर सड़कों पे निकल आए हैं। जमील पराचा मेरे साथ मौजूद है। उनका कहना है कि ताजिरों ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज का फैसला किया है। 8 अगस्त को कोऑपरेटिव मार्केट के करीब जो है एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। लीगल नोटिस भी भेज दिया। कहते हैं कि के इलेक्ट्रिक ने जवाब ना दिया और टैक्सेस को कम ना किया तो फिर जो है वो पटिशन भी दायर की जाएगी। जी, यूनिवर्सिटी हस्पताल में एवरेज 24 कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तकरीब में इमरजेंसी मेडिसिन के इस्तेमाल से मुतालिक आगाही फ्राहम की गई। सैयद ज़ुबैर राशिद तफसीलात बताएंगे। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ आगा खान यूनिवर्सिटी में और आगा खान यूनिवर्सिटी की सालाना इमर्ज 24 कॉन्फ्रेंस का आज इनेकाद यहाँ पर किया गया है। मुंतज़िम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आबदी साहब, इनसे जानते हैं कि आज की इस कॉन्फ्रेंस का क्या मकसद है। इमरजेंसी मेडिसिन की कॉन्फ्रेंसेस हम लोग पहले कराते रहे हैं। पहले हम लोग काफ़ी अर्से तक कराते रहे AEMC के नाम से। अब एक्चुअली क्योंकि थिंग्स आर एक्चुअली इवॉल्विंग विद द पैसेज ऑफ टाइम, इमरजेंसी मेडिसिन में भी AI आ गई है और टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गई है, तो हमने सोचा कि इसको रीफ्रेम करें, नाम को रीफ्रेस करें, तो इसका नाम इमर्ज रखा। और क्योंकि इट्स 2024 तो इट्स इमर्ज 24। मकसद इसका ये है कि जितनी भी इमरजेंसी में इनोवेशंस हो रही हैं ग्लोबली, जितना हम रिसर्च कर रहे हैं और जितनी अक्रॉस द ग्लोब रिसर्च हो रही है, वी कुड ब्रिंग इट ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। इसमें हमारे पास ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि मुख्तलिफ़ ममालिक से रिसर्चर्स, स्पीकर्स आए हुए हैं और ये स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं। मतलब हर वॉक ऑफ लाइफ से देयर इज़ अ पर्सन हियर। और हमारा मकसद ये है कि वी कुड शेयर व्हाट ऑल इज़ गोइंग ऑन और इस तरह से इमरजेंसी मेडिसिन की अवेयरनेस को बढ़ा सकें, इसको बढ़ा सकें। बहुत शुक्रिया जी। और यकीनन आज की जिस कॉन्फ्रेंस में तलबा व तालिबात की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की और जैसे कि इन्होंने फरमाया कि गैर मुल्की जो मुकर्रीन हैं उन्होंने भी इस कॉन्फ्रेंस में जो है शिरकत की है और एडवांस मेडिसिन, एमरजेंसी मेडिसिन के हवाले से जो है यकीनन आगाही जो है फराहम की गई। जी, गुलबर्ग टाउन इंतज़ामिया की जानिब से जश्न आज़ादी के मौका पर 5 रोज़ा फ्लावर शो का इनेकाद किया गया है, जिसका मकसद आवाम को हरियाली के फ़रोग़ का शऊर देना है। इस हवाले से बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है गुलबर्ग, जिसके मायने हैं एक हरा भरा ग्राउंड, हरा भरा इलाका। और कराची के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की गुलबर्ग टाउन की इंतज़ामिया इसी फ़लसफ़े को लेकर आगे बढ़ रही है। 50,000 शजरकारी मुहिम में जो है वो पौधे लगाए जा रहे हैं और उसके साथ साथ जश्न आज़ादी का तोहफ़ा देने के लिए भी गुलबर्ग टाउन इंतज़ामिया जो है वो मशगूल है अपने कामों में। फ्लावर शो, मुनफरिद फ्लावर शो मुनक्किद किया जा रहा है। मैं इस वक्त गुलबर्ग टाउन की 16 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल नर्सरी से रिपोर्ट कर रहा हूं, जहां पे इन पौधों की तैयारी जारी है। चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं नुसरतुल्लाह, जो कि गुलबर्ग टाउन के चेयरमैन हैं। इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, कैसे ख्याल आया आपको इस फ्लावर शो के हवाले से? पहले ही काम का इतना बोझ था आपके महकमा बागात पर? शुक्रिया रिजवान। इस वक्त जैसे आपने बताया कि इस वक्त हम जो है गुलबर्ग टाउन की एक बड़ी नर्सरी जो 16 एकड़ पर मुश्तमिल है उस पर मौजूद हैं और मैं समझता हूँ ये कराची शहर में एक बड़ी नर्सरी है, इनफरादियत है हमारे गुलबर्ग टाउन की। और इस हवाले से हम जो है गुज़श्ता साल भी हमने 3 बड़े फ्लावर शो किए और आप जैसे देख रहे हैं पूरी दुनिया में एक इन्वायरमेंटल चेंज है, क्लाइमेट चेंज है
اور اس سے کراچی بھی متاثر ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ ہم جو ہے وہ گرینری کو شہر کو، اور ہم نے جو 50,000 پودوں کی مہم بھی شروع کی ہے جس کے اندر ہم نے جو ہے وہ کیا نام ہے یہ عزم کیا ہے کہ کراچی کو سرسبز بنائیں گے اور کراچی کے لیے درخت لگائیں. بالکل شجرکاری کے فروغ کے لیے یہ ایک مثبت پہلو ہے فلاور شو، جس سے شہریوں کو ہریالی کے قریب لایا جا سکتا ہے، ان کو راغب کیا جا سکتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ہریالی کریں، اس کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کریں تاکہ شہر کا ماحول ایک مرتبہ پھر بہتر بنایا جا سکے. جی